नमस्कार, हमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पे बहुत सारा मूवी स्क्रीनिंग हो रही है। उनमें से एक बेस्ट मूवी यानी कि जो रुक्मणी जी की कर रही है एक डॉटर कैरेक्टर पे। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी कैरेक्टर कैसे लगा और क्या क्या डिफ़िकल्ट क्या क्या चैलेंज है। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आने के लिए। मैम, सबसे बड़ी बात है कि एक डॉटर का कैरेक्टर निभाना, उसको प्रेजेंट करना लोगों के सामने, क्या क्या चैलेंजेस है? ऑफ कोर्स क्योंकि किसी की बेटी हूँ तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये करना। लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक जो रिश्ता ये पिक्चर एक्सप्लोर करता है तो वो आई थिंक घर घर की कहानी है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर। एंड आई थिंक जो भी बेटियाँ हैं या जिनके माता पिता है या सिंगल पेरेंट है, so I think everybody will resonate with this film because it's a universal emotion. मम्मी पापा के लिए के प्रति प्रोटेक्टिवनेस, प्यार, ये सब कुछ आई थिंक आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। आज ये बंगाल का पिक्चर के है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली बंगालीज विल कनेक्ट टू इट। आई थिंक द सब्जेक्ट, द कंटेंट, द स्टोरी इज सच दैट एवरीबडी विल। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने पूछा कि क्या डिफ़िकल्टी था, आई थिंक you know, the entire film I'm fighting and cribbing with my father, Chiranjeev Chakravarti, who's playing my father, and he's a legendary actor back in Bengal. तो उनके साथ ये जो किरदार है मेरा मोम, वो पूरा टाइम उनके साथ झगड़ा, रोना धोना ऐसा चल रहा है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज मैंने अपने खुद के पापा के साथ इतना झगड़ा कभी मुझे करने का मौका ही नहीं मिला। तो फाइनली जाके ये सब कुछ करना, बट आई थिंक वी ऑल रिलेट टू इट बिकॉज एक एज के बाद पेरेंट्स के साथ रिश्ता ऐसा ही हो जाता है कि माँ बाप को आप डिसिप्लिन करना स्टार्ट कर देते हो, उनको डांटना आप स्टार्ट कर देते हो। बचपन में वो लोग हमें डांटते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। एक एज के बाद हम लोग उनको सही रास्ता बोलना गलत होगा, लेकिन उनको ये मत खाना, ये मत पीना, ये मत करना, क्योंकि आपको बस यू डोंट वांट टू लूज़ देम। सो आई थिंक दिस एंटायर थिंग, जब भी मैं ये कभी परफॉर्म करी थी, मुझे बार बार मेरी मम्मी का ख्याल आ रहा था। सो ये सब कुछ मिला के ये पिक्चर बनाए हाटी हाटी पापा। एक मैंने इमेज देखा कि रेती पे एक फादर का फुट स्टेप और एक डॉटर का फुट स्टेप, क्या मतलब है इनकी? बिकॉज पिक्चर का नाम है हाटी हाटी पापा। ये एक बहुत पॉपुलर बच्चों के लिए पोएम होता है छोटा, सो वो है। एंड हाटी हाटी बेसिकली मीन्स चलते चलते, एंड पापा इज़ बेसिकली फीट, पैर। सो जब हम लोग बचपन में रहते हैं ना, हम लोग को जब चलना सिखाते हैं वहाँ पे हम लोग का हाथ पकड़ के ये हम लोग को सिखाते हैं हाटी हाटी पापा, ये बोल के हम लोगों को चलना सिखाते हैं। सो इसी वजह से वो रेत पे वो 2 फुटप्रिंट है, जिसमें एक हम लोग पिक्चर में दिखा रहे हैं कि पापा का फुटप्रिंट और मेरा फुटप्रिंट जो मैं बचपन में थी। एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द नेम एंड दोज फुटप्रिंट्स आर दैट हाउ लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। क्योंकि बचपन में जब हमारे माँ बाप हमारा हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं हाटी हाटी पापा बोल के, एक उम्र के बाद हम लोग उनका हाथ पकड़ के उनको भी चलना सिखाने से ज़्यादा आई थिंक चलने में हेल्प करते हैं। जब हमारे माँ बाप की उम्र हो जाती है तो उनको नया रास्ता दिखाना, नए चीज़ें सिखाना, तो ये सब दैट इज़ द रीज़न वाई जो 2 फुटप्रिंट है कि एक कुछ एक टाइम के बाद आपका पैर, बच्चों का पैर बड़ा हो जाता है, माँ बाप के पैर छोटे, वो लोग बच्चे बन जाते हैं। तो यही है कहानी। सबसे बड़ी बात यहाँ ये मूवी में देखा, बहुत सारे इमोशनल सीन्स हमने देखे, बहुत रोना धोना, बहुत कुछ है। कैसे उसको प्रेजेंट करना लोगों के सामने, क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि हर एक इंसान हंस सकता है, रो सकता है, लेकिन एकदम इमोशनल होके उसको प्रेजेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है। डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन आई थिंक एक एक्टर का लाइफ ही ये है कि जितना भी आप लोगों को वो गुगली आपके तरफ फेंके, जितना भी चैलेंजेस कम योर वे, यू हैव टू फेस इट। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आई लॉस्ट माई फादर। मैंने अपने पापा को खो दिया मेरे पहले पिक्चर के 11 दिन पहले। तो मैं कभी उनको अपना काम दिखा नहीं पाई ऑन स्क्रीन। सो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज प्लेइंग अ डॉटर एंड आई हैड अ फादर। सो मैं जब कोई सीन्स करती थी मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती थी। तो मुझे अभी भी याद है कि एक बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन करने का सीन है और वहाँ पे मैं पापा पापा बोल के पुकार रही हूँ। वो एक दिन मेरे लिए बहुत हैवी था। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारा इमोशंस रहता है तो हम लोग उसे इमोटी करना हमारा काम है, लेकिन कुछ कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जैसे मधुरा चक्रवर्ती का कैरेक्टर मधुरा, उस एक मोमेंट में जो ब्रेकडाउन उस कैरेक्टर का हो रहा था वो कहीं ना कहीं
मैं मधुरा से निकल के रुक्मिणी में घुस गई थी, तो शायद ऑन स्क्रीन लोगों को लगेगा मधुरा का ब्रेकडाउन हो रहा है, पर कहीं उस दिन उस पल के लिए रुक्मिणी का ब्रेकडाउन हो रहा था. सो कभी कभी एज एक्टर्स आई थिंक अ लॉट ऑफ सीन्स, अ लॉट ऑफ इमोशंस आर वेरी रियल इमोशंस. एंड एज अ डॉटर एंड द फैक्ट दैट आई नाउ हैव अ सिंगल पेरेंट, मेरी माँ, तो उनके प्रति और भी मैं पैरानॉइड हो चुकी हूँ. मेरे पिक्चर में एक डायलॉग है कि मम्मी जाने के बाद आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ यू पापा. सो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कि पापा जाने के बाद आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ माई मदर. सो ये सब इमोशंस क्या होता है कि परफॉर्म करने के वक्त ना हम लोग एक सिर्फ सिनेमा के लिए एक इमोशन को टैप इन करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है. सो ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी था ये पर्टिकुलर पिक्चर के लिए. आप एक डॉटर के रिप्रेजेंट करें पूरे राष्ट्र के, क्योंकि एक डॉक्टर का किरदार निभाना, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली एक डॉटर होती है हर फैमिली में, लेकिन उस कैरेक्टर में उसको रिप्रेजेंट करना कि डिफ़िकल्ट टास्क लगा आपको? नहीं, आई थिंक इसमें मुझे नहीं लगा, बिकॉज एक होता है ना, सब लोग सोचते हैं कि अच्छा तुम एक एक्टर हो तो ये मतलब तुम एक सो कॉल्ड स्टार हो, तो एक गर्ल नेक्स्ट डोर का किरदार, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत सिंपल इंसान हैं. मैं एक्चुअली एक बहुत सिंपल लड़की हूँ. घर पे मैं आई एम एज ऑर्डिनरी एज एनी अदर गर्ल. सो घर पे मुझे भी डांट पड़ती है, घर मुझे भी साफ़ करना पड़ता है. घर पे मम्मी अभी भी बोलती है कि सुबह नींद से उठ के अपना बिस्तर पहले साफ़ करो, और ये मुझे करना पड़ता है. सो एट द एंड ऑफ द डे आप जितने बड़े, आई थिंक नो मैटर हाउ बिग अ स्टार यू बिकम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, घर पे आप घर की ही बेटी रहती हो. सो ये होता ही है. सो आई थिंक जस्ट क्या करना था कि मुझे वो घर की बेटी बनना था. एंड वो आई थिंक अगर माँ बाप आपको सही से, अगर आपको सही दिशा दे के लाइफ में, अगर आपको वो आई थिंक वो प्रिंसिपल्स दे के, इफ़ दे हेल्प यू, दे ब्रिंग यू अप, इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. आपका मूवी स्क्रीनिंग में 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका मूवी स्क्रीनिंग हो रहा है, क्योंकि हर एक ऑडियंस एक मूवी की एक चीज़ लेके जाती है कि कुछ सीख के जाती है. इस मूवी में ऐसा क्या है जो लोगों को सीख के जाए? मुझे लगता है ना, इन टुडेज़ फास्ट पेस्ड लाइफ हम लोग कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं. वी सी अ लॉट ऑफ ओल्ड एज होम्स, वी सी अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट इन फैमिलीज़. आई थिंक यही शायद बंगाल की खासियत है कि वो आपको घर वापस बुलाते हैं कि घर आ जाओ. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. ऑफ कोर्स एक है कि इट एक्सप्लोर्स लाइक आई सेड कि एक दैट वार्मथ, दैट लव, दैट फीलिंग ऑफ वननेस, वो तो है पिक्चर में. लेकिन एक साइड ऑफ द मूवी इज़ दैट कि आपका जब पेरेंट्स की उम्र होती है, आप उनके तरफ और भी प्रोटेक्टिव हो जाते हो. वो प्रोटेक्शन को वो सोचते हैं कंट्रोल, क्योंकि लेकिन वो आपके प्यार के थ्रू से आ रहा है. सो ये घर घर की कहानी है. लेकिन एट द सेम टाइम स्पेशली अगर आपका सिंगल पेरेंट है, जो कि आज रुक्मिणी की माँ खुद एक सिंगल पेरेंट है, और इस पिक्चर में मधुरा के फादर दीपक चक्रवर्ती वो भी सिंगल पेरेंट है. और एक टाइम के बाद जब हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं, आज मैं यहाँ पे ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ, मेरा प्रमोशंस चल रहा है, सब लोग अपने काम में, आई थिंक स्पेशली एज मिलेनियल्स वी गेट सो बिजी दैट चाहो तो भी मम्मी पापा को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं. सो शायद हमारे पास लोग होते हैं बहुत सारे बातें करने के लिए, लेकिन अगर कोई सिंगल पेरेंट होता है, उन लोगों के पास शायद वो एक इंसान कम पड़ जाता है अपनी दिल की बात, मन की बात करने के लिए. सो दैट इज़ द टाइम व्हेन आई थिंक इवन आवर पेरेंट्स हु आर सिंगल पेरेंट्स, दे नीड अ कंपेनियन. हालांकि वो कंपेनियन हमेशा रोमांटिक रिश्ता नहीं होता है, वो कंपेनियन बस एक दोस्त की ज़रूरत है. तो जब यहाँ पे ये कैरेक्टर, मेरे पापा जब चाहते हैं कि मैं शादी करके चली जाऊँ, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं चली जाऊँगी तो मेरे पापा का क्या होगा. जब मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे तब पापा अपने ज़िंदगी में किसी और को ले आते हैं. आई थिंक विथ टाइम्स प्रोग्रेसिंग वी ऑल वॉन्ट दैट कंपेनियन इफ़ आवर पेरेंट्स आर सिंगल. लेकिन वो बोलने से ज़्यादा मानना कितना, वो देख के अपने पापा के जगह या अपने मम्मी के जगह किसी और को बिठाना वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये एंगल भी एक्सप्लोर करता है ये सिनेमा. क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स की तरफ ना बहुत जजमेंटल हो जाते हैं. हम लोग को लगता है कि हमारे माँ बाप भगवान है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भगवान नहीं, वो भगवान जैसे वो भी इंसान है, उनको भी ज़रूरत, उनका भी एक दिल होता है. सो आई थिंक ये पूरा चीज़ को एक्सप्लोर करना इज़ अ वेरी special and sensitive side of human nature, which Hearty Papa is exploring. So it is not only a cinema which we are presenting, but this is a gift back to relationships which we are here bringing today from Bengal.
मैम और एक जो अभी आने वाला जनरेशन जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एक फीमेल आने के कई चीज़ों ने हमें देखा कि डिफ़िकल्ट्स आती है इंडस्ट्री में आना, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेंगे? That don't run behind the hero. Remember, your script is always the hero. I think that is very important. I think अपने स्क्रिप्ट को सम्मान करना सीखिए. That has been my motto. I have always focused on strong paths, strong scripts, and at times, we get very greedy कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. But I genuinely feel the power of no is also very strong. जहाँ पे what I focus, that I have focused in my career हमेशा कि quality over quantity. उस पे आई थिंक विश्वास रहना एंड आत्मविश्वास के साथ अगर कुछ भी करोगे तो ज़रूर सफल होगे. एक लास्ट सवाल, ये इफ़ी का एक शब्द आपके माध्यम से. आइकॉनिक इफ़ी. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.